हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है 10 गुरु जो रहे थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, यूपीएससी हो या पीसीएस हो या फिर अदर्स एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, डिफेंस, हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का इसे एक टॉपिक से देखने को मिलता ही है। ऑल 10 गुरुज, उनसे रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड या उनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट तक देख लेना वीडियो को, 1 या 2 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा यहाँ से। अगर मन नहीं है, आपको पहले से ऑलरेडी सब कुछ आता है, तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर ही लेना, अपना प्रैक्टिस अपना चेक कर लेना कि आपको कितना आता है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, मतलब फाउंडर कौन था सिखिज्म का, पहला सिख गुरु किसको बोलते हैं। फाउंडर भी लिखा आ सकता है यहाँ पे कि फाउंडर कौन था सिखिज्म का, या फर्स्ट सिख गुरु कौन था। तो फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। याद रखना है, गुरु नानक देव जी ने शुरुआत किया है और गुरु गोविंद जी ने खत्म करेंगे। ठीक है, गुरु नानक देव स्टार्टिंग, गुरु गोविंद लास्ट में, 10th सिख गुरु। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फर्स्ट और ह्यूमन 10th आएगा गुरु गोविंद। और फाउंडर भी बोल दिया जाता है इनको, क्वेश्चन एक बार कहीं भी ये भी आ जाता है कि फाउंडर कौन थे सिखिज्म के, गुरु नानक देव जी। ठीक है, और उनके जन्म पे भी क्वेश्चन आते हैं कि जन्म कब हुआ, 1469, 1539 में मृत्यु हुई। तो ये देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी गुरु नानक देव जी फाउंडर बोले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट सिख गुरु भी बोलते हैं सिखिज्म का। ठीक है, और जो कोर प्रिंसिपल इनके द्वारा प्रीच किए गए थे, जैसे नाम जपना, गॉड को रिमेम्बर करना, कीरत करनी मतलब कि ऑनेस्टी से काम करना, और वंद चखना, शेयरिंग विद अदर्स, ये वाला इनके द्वारा एक तरीके से कोर प्रिंसिपल थे इनके, जो इनके द्वारा एम्फसाइज किए गए और बताते हैं प्रीच किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया था, गुरु नानक देव जी फर्स्ट फाउंडर और एक तरीके से फर्स्ट सिख गुरु, और गुरु गोविंद जी 10th और लास्ट ह्यूमन सिख गुरु, मतलब 10 सिख गुरु हुए थे। उसके बाद गुरु जो आदि ग्रंथ है ना, उसी को गुरु ग्रंथ साहिब उसको बोल दिया गया था कि अब ह्यूमन सिख गुरु खत्म, ये गुरु ग्रंथ साहिब लास्ट इटरनल गुरु रहेगा। ठीक है, मतलब ह्यूमन फॉर्म में खत्म कर दिया था, एक जो उनका ग्रंथ है उसके फॉर्म में उसको सिख की एक तरीके से स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट थे गुरु नानक, लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह जी। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आजकल देखने को काफी ज्यादा मिलता है। क्रोनोलॉजी बताइए कि 10 सिख गुरुओं में से कौन सा गुरु पहले आया था, फिर बाद में कौन सा आया था, फिर उनके बाद कौन सा आया था। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन करना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था गुरु नानक देव जी सबसे स्टार्टिंग में थे, तो 100% तीन, फर्स्ट सबसे पहले तीन आएगा। ठीक है, फिर सबसे लास्ट से गुरु कौन थे, गुरु गोविंद जी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अब ऑप्शंस में देखते हैं, तीन किस में है स्टार्टिंग में और टू किस में लास्ट में। तो देखो, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, ए और बी में से कोई सा भी हो सकता है, सी और डी कट चुके हैं। बाकी बचे, अब देख लेते हैं अंगद और अमरदास में से पहले कौन सा हुआ था। ठीक है, तो अंगद जो थे वो पहले आए थे गुरु नानक देव जी के बाद, और ये अमरदास आए थे तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु नानक, फिर अंगद, फिर अमरदास, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये क्रोनोलॉजी है इसकी। ठीक है, अब इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10th यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन में लिए हैं। ये फर्स्ट थे नानक देव जी, फिर अंगद सेकंड था, अमर एक तरीके से थर्ड था, और गुरु गोविंद जी 10th थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमने इसका लिया है। बाकी आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि जरूर थोड़ा ना कि ये यही वाला सेम क्वेश्चन पूछेगा। 10 के 10 सिख गुरु यहाँ पे मेंशन है प्रॉपरली। तो उनकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रिक याद रखने का तरीका है, नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद खुद गोविंद बन गए। तो उसका थोड़ा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले गुरु नानक देव जी से, फिर अंगद था, फिर अमरदास था, अमरदास के बाद रामदास। ठीक है, अमरदास के बाद रामदास, फिर अर्जन देव के बाद हरगोविंद आए, फिर हर राय जी आए थे। ठीक है, हर किशन आए थे, फिर तेग बहादुर आए थे, फिर गुरु गोविंद जी आए थे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड फैक्ट्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु नानक देव जी एक तरीके से फाउंडर है, इस पर क्वेश्चन आता है कि फाउंडर कौन है, गुरु नानक देव जी। फिर आ जाता है अंगद पे, किसका आता है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस की थी, अंगद ने, ये सेकंड थे। ठीक है, अमरदास जी से क्या आता है, लंगर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया था इनके द्वारा, अमरदास जी के द्वारा। रामदास जी के द्वारा क्या आता है क्वेश्चन, अमृतसर की फाउंडेशन किसने रखी थी, रामदास जी ने। ठीक है, अमरदास जी की बेटी को जमीन दी गई थी अकबर के द्वारा 500 बीघा, वहीं पे रामदास जी के द्वारा, एक ये उसके हस्बैंड थे, तो उनके द्वारा अमृतसर की फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, अर्जन देव ने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे इसलिए प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन के साथ इस पीडीएफ में मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी साथ साथ में एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी
एक तरीके से प्रिपरेशन कंप्लीट रहे, अधूरी नहीं रहे। फिर हम इसको अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। फिर उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ मीरी और पीरी लाया जाता है हरगोविंद जी के द्वारा, ठीक है। फिर हर राय जी, और उसके बाद हरकिशन जी यंगेस्ट थे, इस पे क्वेश्चन आता है। तेग बहादुर जी मार्टे में इसको मार दिया गया था रिलीजियस फ्रीडम के लिए, ठीक है। और लास्ट में गुरु गोविंद जी सबसे लास्ट थे, खालसा पंथ इनके द्वारा स्टार्ट होता है, ठीक है। और ह्यूमन गुरुशिप खत्म हो जाती है। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन गुरुशिप लास्ट किसके पास थी? गुरु गोविंद जी के पास। खालसा दल किसने स्टेब्लिश किया? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। ऐसे यंगेस्ट कौन थे? हरकिशन जी। तेग बहादुर सिंह मार्टरेट हुए थे रिलीजियस फ्रीडम के लिए, कश्मीर पंडित के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। और हरगोविंद जी ने मीरी पीरी स्टार्ट किया था। अर्जन देव को किसने मारा था? जहांगीर ने मारा था। कंपाइल किसने किया था इसका आदि ग्रंथ? अर्जन देव ने। अमृतसर किसने बसाया था? रामदास ने बताया था। अमरदास ने क्या किया था? लंगर स्ट्रंथन किया था। अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसे गुरु नानक ने फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा बट ठीक है, ट्रिक में यहाँ पे याद किया हूँ, देखो। सबसे पहले नानक थे। नानक अंगदान। अंगदान मतलब नानक के बाद कौन था? अंगद आया था। नानक अंगदान कर अमर, फिर अमरदास आए थे। अमर अंगदान मतलब नानक अंगदान कर अमर हो राम, रामदास आए थे फिर, के पास चले गए। एक स्टोरी याद हो गई। नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए। ये लाइन याद हो सकती है, मतलब नानक जी ने अंगदान कर किया, अमर हो गए और राम जी के पास चले गए। ये तो याद हो सकता है, सिंपल है। तो नानक पहला, अंगद दूसरा, अमरदास तीसरा, रामदास चौथा, चार तो याद हो गए। लेकिन पांचवा आया। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली। पांचवा अर्जुन गुरु अर्जन सिंह, और गोविंद हरगोविंद छठा की राय ली। और कितनी बहादुरी से कि और राय राय क्या होगा, मतलब उसके बाद हरगोविंद के बाद, ठीक है। तो ये पांचवा अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली। पांचवा अर्जुन, छठवा गोविंद, राय एक तरीके से सातवां, और उसके बाद आठवें में हरकिशन आएगा, ठीक है। तो हरकिशन का इससे थोड़ा देख लेना, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा आपको हरकिशन वाला, उसके लिए टर्म ऐड नहीं किए। एंड कितनी बहादुरी से, बहादुरी से कौन मरा था? तेग बहादुर मरा था, ठीक है। तो तेग बहादुर हो गया और लास्ट में खुद गोविंद बन गए, गोविंद सिंह जी, ठीक है। नौवा और दसवां, बस यहाँ पे एक ये हरकिशन जी सबसे यंगेस्ट थे, वो ऐड नहीं है, तो अब वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नानक आंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से देखो तो गोविंद बन गए। इसमें बीच में हरकिशन ऐड कर लेना, बाकी ट्रिक से सब याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकअप भी दिया हुआ भाई, कैसे कैसे लिंक करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन। देखो, यंगेस्ट सिख गुरु कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हरकिशन जी, जिनका नाम मैंने ट्रिक में ऐड नहीं किया था। ये यंगेस्ट थे, 5 साल की उम्र में ही बन गया था, ठीक है। और इन्होंने उस टाइम पे जब एक तरह स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, तो लोगों की हेल्प भी काफी ज्यादा की थी, ठीक है। और उसी में स्मॉल पॉक्स की वजह से ये मर जाते हैं, क्योंकि ये भी संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है। सर्विस ड्यूरिंग स्मॉल पॉक्स, दिल्ली में जब फैला हुआ था, और इनकी डेथ भी स्मॉल पॉक्स से ही हो जाती है, ठीक है। 8वें सिख गुरु थे। इनको बाल गुरु भी बोलते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, विच गुरु वाज फर्स्ट टू बी मार्टेड? सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? सिख गुरु, जिनको इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। तो कौन से वाले थे वो सिख गुरु? वो थे अर्जन देव सिंह जी, है अर्जन देव सिंह जी। इनको किसके द्वारा मारा गया था? जहांगीर के द्वारा मारा गया था, ठीक है। जहांगीर के द्वारा मारा गया था। और इन्होंने किसको सपोर्ट किया था? क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये किस एक तरह मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे? प्रिंस खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इनको गुरु जहांगीर के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मार्टरेट बोलते हैं इनको, पहले शहीद गुरु। और सेकंड शहीद गुरु कौन थे? तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। 1675 में। इसको कौन मारता है? औरंगजेब मारता है, ठीक है। कश्मीरी पंडित के लिए लड़ रहे थे ये। आदि ग्रंथ किसने कंपाइल किया, जिसको बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाएगा जब गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे? तो आदि ग्रंथ को कंपाइल किया गया था गुरु अर्जन देव के साथ। ए से आदि, ए से अर्जन देव, ठीक है, याद रख लेना, सिंपल है। इनके द्वारा कंपाइल किया गया था, ठीक है। और जो इनके ग्रंथ है ना, ये आदि ग्रंथ साहिब, ऐसा नहीं कि इसमें सिखों की टीचिंग है, हाइम्स उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है इनके अंदर। जैसे सिख गुरु, साथ साथ में भक्ति सूफी सेंटर, कवि नामदेव, रविदास, इन सब के भी एक तरीके से हाइम स्पीच वगैरह लिखी हुई है, सब स्क्राइब्ड है, ठीक है। और भाई गुरदास ने स्क्राइबर का काम किया हुआ है। एक एग्जाम में पूछ ले कि किसने स्क्राइबर का काम किया हुआ है, भाई गुरदास ने स्क्राइबर का काम किया हुआ है, ठीक है। और इनकी फर्स्ट इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुई थी? गोल्डन टेम्पल में, हरमिंदर साहिब में, ठीक है। जो ये आदि ग्रंथ है, इसकी फर्स्ट एक तरीके से इंस्टॉलेशन गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब के अंदर हुई थी।
खालसा पंथ ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? देखो खालसा पंथ अलग चीज है, खालसा दल अलग चीज है, ठीक है। तो खालसा पंथ तो लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था। खालसा दल जो बाद में आएगा वो अलग चीज है, उसका क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ लास्ट में, तब वहां पे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ डिफरेंस, तभी इजी रहेगा आपके लिए। अभी के लिए आप पता हो, मतलब याद रखो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था खालसा पंथ के अंदर? एक तरीके से पंज प्यारे, फाइव बिलव्ड वन, और जो फाइव केज है ना, केस, कंगा, करा, कचरा और करपान, ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सिख गुरु जिसने फाउंड किया था अमृतसर को, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बताया था अमृतसर किसके द्वारा फाउंड किया गया था। अमरदास की बेटी को अकबर के द्वारा 500 बीघा लैंड दी गई थी, उसके हस्बैंड थे रामदास, ठीक है। तो रामदास ने एक तरीके से अमृतसर की फाउंडेशन की थी, ठीक है। फोर्थ सिख गुरु थे ये। और गुरु अर्जन देव ने कंप्लीट किया था अमृतसर का फाउंडेशन, हरमिंदर साहिब टेम्पल बना के, ठीक है। और जो ये अमृतसर पहले बना था रामदास के द्वारा, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? रामदासपुर से नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखने का आपको, ठीक है। फाउंडर कौन था अमृतसर का? गुरु रामदास। और गोल्डन टेम्पल किसने बनाया उस पर? अर्जन देव ने। किसने कंपाइल किया था? गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब किसने बनाया था? ए फॉर आदि, ए फॉर अर्जन देव बनाया था। फाइनली कंपाइलेशन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु गोविंद सिंह, लास्ट सिख गुरु ने, ठीक है। और इसके बाद बोल दिया था अब यही एक तरीके से सिख लोगों का गुरु है, ठीक है। अब ह्यूमन फॉर्म में खत्म, अब ये जो भी ग्रंथ है यही आपका गुरु मान लिया जाता है, इटरनल गुरु। और कहाँ पे किया था? डमडवा साहिब में, ठीक है, 1706 में। आदि ग्रंथ पे क्वेश्चन आ जाए, मैच द फॉलोइंग का। आदि ग्रंथ आचरण देव के साथ, और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद के साहिब के द्वारा। हु स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर? लंगर सिस्टम जो कम्युनिकेशन रहती है सिखिज्म के अंदर, वो किसने स्टार्ट की थी? सबसे पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, लंगर सिस्टम को। साथ में बैठ के खाओ, साथ में बैठ के एक तरीके से सिटिंग टुगेदर वाला कंसेप्ट, ठीक है। अमरदास जी ने बाद में क्या किया था? अमरदास उसने और एडवांसमेंट कर दिया था, ठीक है। अंगद पहले, गुरु नानक थे, फिर अंगद था, फिर अमरदास आया था। अमरदास ने इसमें क्या कर दिया था? इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था इसको, ठीक है। लंगर से इसको मतलब मैंडेटरी, विजिटर जो आएगा पहले यहाँ पे खाना खाएगा, लंगर लेगा, उसके बाद ही एक तरीके से गुरु को मिल सकता है, इवन वो किंग होगा तभी भी, ठीक है। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था उसके तरफ। बर्थ प्लेस डेथ प्लेस पे क्वेश्चन पूछा था, गुरु नानक देव जी का तलवंडी में जन्म हुआ था, करतारपुर में डेथ हो गई थी उनकी, याद रखना है, सिंपल है, ठीक है। विच सुख, और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक तरीके से यहाँ पे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान में करतारपुर के अंदर है, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से महासमाधि ली थी। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो गुरु नानक देव जी तलवंडी में, जहाँ पे उसको नानकाना साहिब बोलते हैं अभी प्रेजेंट में, मतलब छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बड़े में तो नहीं आता है। Which guru is traditionally associated with compilation encouragement of biography? जन्म सखी जो गुरु नानक देव, किस गुरु को बोलते हैं कि उन्होंने कंपाइलेशन और इंकरेजमेंट किया बायोग्राफी बनाने के लिए? गुरु नानक देव जी की। तो उस गुरु नानक देव जी के बाद कौन से गुरु थे? अंगद, अंगद देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और स्क्राइबर कौन थे यहाँ पे? स्क्राइबर हमेशा यहाँ भाई वाला थे, ठीक है, जिन्होंने जन्म सखी लिखी थी, भाई वाला। स्क्राइबर का काम किया था भाई वाला ने, ठीक है। विच स्क्रिप्ट वाज स्टार्टेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय अंगद देव? एक स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में 10 या सिख गुरु की लिस्ट बताई थी, तो बताया था कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट की गई थी सिख गुरु के द्वारा, सेकंड सिख गुरु के द्वारा, अंगद के द्वारा। उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था? गुरमुखी। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच टाइप ऑफ मैरिज वाज स्टार्टेड एंड पॉपुलराइज्ड बाय गुरु अमरदास? तीसरे सिख गुरु के द्वारा, अंगद अमर, ठीक है। अमरदास के द्वारा कौन सी एक तरीके से मैरिज टाइप को स्टार्ट किया गया था और पॉपुलराइज किया गया था? वो थी आनंद कर्ज, ठीक है। आनंद कर्ज टाइप मैरिज सिस्टम को इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इसमें मोनोगेमी पे ज्यादा फोकस किया जाता था, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, एथिकल फैमिली लाइफ, मतलब जो इक्वालिटी वुमेन और मैन को मिले, एथिकल समाज चले। मोनोगेमी मतलब एक ही मैरिज करो, और साथ साथ डोरी, सती, चाइल्ड मैरिज उसको रिजेक्ट करने की बात की गई थी, ठीक है। तो इनके द्वारा, गुरु अमरदास के द्वारा, याद रखना। डोरी, सती वगैरह की क्वेश्चन आए तो तभी अमरदास का आंसर रखना है आप लोगों को, ठीक है। और जो बाद में इसको फिक्स फॉर्म में लवन हाइम कंपोज की गई थी गुरु रामदास के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो अमरदास के बाद आए थे लवन हाइम, वो गुरु रामदास के द्वारा की गई है। गुरु अर्जन देव वाज एग्जीक्यूटिव, किसने एग्जीक्यूट किया था इसको? गुरु अर्जन देव को।
किसी को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। तो किसने एग्जीक्यूट किया था? इसको एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने, ठीक है। जब इन्होंने एक तरीके से वो खुसरो को सपोर्ट किया था, प्रिंस खुसरो को, और साथ साथ में धर्म परिवर्तन से मना कर दिया था अर्जन देव। इसके बाद क्या हो जाता है, ये लोग अपना आर्मी भी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। अर्जन देव के बाद जो हर गोविंद जी आते हैं, वो अपना आर्मी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट मार्टिर थे, क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले मार्टिर कौन थे सिख गुरु में? वो थे अपने अर्जन देव जी। अकाल तख्त स्टेब्लिश किस सिख गुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकाल तख्त स्टार्ट किया गया था हरगोविंद के द्वारा, ठीक है। गुरु हरगोविंद के द्वारा। और ये मीरी पीरी वाला सिस्टम है ना, जो टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, टेम्पोरल मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देंगे एक तरीके से, ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी, और स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक अथॉरिटी। अकाल तख्त ये स्टार्ट कर, दो तलवारों के साथ बैठते थे हरगोविंद सिंह जी, ठीक है। सिक्स सिक्स सिख गुरु थे ये, टेम्पोरल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी, मीरी पीरी जिसको बोलते हैं, और दो तलवारों के साथ बैठते थे। फर्स्ट विश्व गुरु सैट ऑन थ्रोन वियरिंग टू स्वॉर्ड, दो स्वॉर्ड बन के, मीरी और पीरी जिनको बोलते हैं, कौन से? गोविंद सिंह जी, सॉरी सॉरी, हरगोविंद जी, ये सी ऑप्शन होगा, हरगोविंद जी, ठीक है। मीरी पीरी बोल दे, अकाल तख्त बोल दे, तो ये सब इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और साथ साथ में अभी एक और क्वेश्चन का बताऊंगा आप लोगों को, एक मिनट रुकिए। मिलिटराइजेशन किसने किया था? ठीक है, सैन्य सिपाही वाला जो टर्म लिखा आता है कई बार, ठीक है, सैन्य सिपाही वाला, वो भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था हरगोविंद जी के द्वारा। सिक्स सिख गुरु थे अर्जुन देव के बाद, क्योंकि उनसे पहले अर्जुन देव को डेथ कर दी गई थी, तो मार दिया गया था जहांगीर के द्वारा, तो इसलिए इन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, ठीक है। विच गुरु इनिशिएटेड द मिलिटराइजेशन, किसने स्टार्ट किया था? हरगोविंद ने स्टार्ट किया था। अकाल तख्त, ठीक है। और संत से भाई, तो यही मीरी मीरी से मीरी पीरी से रिलेटेड है, हरगोविंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। संत सिपाही भी। सिख गुरु इंट्रोड्यूस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन भी मतलब सब कुछ, मतलब एक तरह स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था। जो टेम्पोरल अथॉरिटी थी ना इसकी, उसको एक तरीके से एम्फसाइज कर रहा था ये, कि हम सिपाही मतलब हम आर्म खुद की प्रोटेक्शन खुद से करेंगे, फोर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आर्मी का ये भी सीखना पड़ेगा, सिपाही भी बनाने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ किसके द्वारा किया था? फोर्टिफिकेशन भी किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। अकाल तख्त वगैरह सब कुछ इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। और पहला जो एक तरीके से लोकेशन थी जहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी फोर्ट की, लोहागढ़ फोर्ट, अमृतसर के द्वारा। फोर्टिफिकेशन अमृतसर से क्वेश्चन आ जाए, किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। विच गुरु डाइड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, सबसे छोटा कौन सा था? हरकिशन। वो उनकी डेथ हुई थी एक तरीके से, स्मॉल 5 साल की उम्र में मरा था स्मॉल पॉक्स से। ये भी मतलब इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं तो इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। 8 सिख गुरु थे बाबा, अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने अपना सक्सेसर भी खुद ही बताया था, बाबा बकाले। बाबा बकाले किसको बोलते हैं? गुरु तेग बहादुर को, ठीक है, जो 9th सिख गुरु थे। तो इन्होंने अपना खुद ही चूज किया था, गुरु हरकृष्ण ने, ठीक है। गुरु तेग बहादुर किसके द्वारा एग्जीक्यूट किए गए थे, किसके ऑर्डर पे? जहांगीर ने किसको किया था? अर्जन देव को, ठीक है। और तेग बहादुर को किसने किया था? औरंगजेब ने। किस लिए किया था? एक तरीके से ये रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बात करते थे कश्मीरी पंडित की थी, तो उसी के लिए 1675 में दिल्ली के अंदर औरंगजेब के द्वारा इनको एग्जीक्यूट किया गया था। इनको क्वेश्चन के एग्जाम में ये भी आता है, हिंदी चादर किसको बोलते हैं? सील्ड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये तेग बहादुर जी को बोला जाता है, ठीक है। ये सेकंड मार्टेड थे, इससे पहले अर्जन देव जी को मार्टेड हो चुके थे। क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग पर, किसने किसको एग्जीक्यूट किया? अर्जन देव को किसने किया था? जहांगीर ने। और तेग बहादुर को किसने किया था? औरंगजेब ने। फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन कौन सी ग्रंथ किसके द्वारा लिखी हुई थी? आदि ग्रंथ में आप लोग को बताया था, ए फॉर आदि, ए फॉर अर्जन देव, और गुरु ग्रंथ साहिब लास्ट में गुरु गोविंद के द्वारा, जी फॉर गुरु, जी फॉर गोविंद सिंह, ठीक है। और ये दसम ग्रंथ है ना, ये भी गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रखने का, जी जी से सिंपल हो जाएगा। ए फॉर आदि, ए फॉर अर्जन, जी फॉर गुरु ग्रंथ साहिब, तो जी फॉर गोविंद, और दसम ग्रंथ भी गोविंद जी के द्वारा। आदि ग्रंथ, हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ? अर्जन देव। सिंपल क्वेश्चन है ये, बस बस ये क्या है कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। विच गुरु इंट्रोड्यूस 5 केज, 5 केज किस द्वारा स्टार्ट किया गया था? कंज कक्कर जिनको बोलते हैं, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। यही 5 के होता है, केस, कंगा, करा, कचरा, कृपान, ठीक है, वो वाला। विच सिख गुरु डायरेक्टेड मेल सिख टू यूज सिंह, मतलब आदमियों से बोला कि सिंह यूज करो अपने नाम के अंत में, और औरतों से बोला कौर, तो ताकि वो कास्टिज्म वगैरह खत्म कर सकें। तो ये किया था लास्ट सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है।
आदमी सिंह यूज करेंगे, कोई अलग अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं दिखेगी, सिंगल आइडेंटिटी दिखेगी, मतलब ये जात पात खत्म हो जाएगा, और औरतें कौर यूज करो। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। खालसा पंथ किसके द्वारा स्टार्ट किया था? देखो, खालसा पंथ और खालसा दल अलग है। खालसा पंथ किसके द्वारा किया गया था एक तरीके से स्टार्ट? खालसा पंथ स्टार्ट किया गया था अपने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और इसके अंदर ये सब, ये पंच पारे, 5 केज, ठीक है, इक्वालिटी, करेज, जस्टिस, ये सब की बात होती थी। गुरु गोविंद सिंह को असेसिनेट किसने किया था? इसको एक पठान भेजे गए थे दो, वजीर खान जो सारिंद का था उसके द्वारा, और उनमें से किसने मारा था इसको मेनली? इनको मारा गया था ये जमशेद खान के द्वारा, ठीक है, जिसको गुल खान भी बोलते थे, इनके द्वारा इनको एक तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। और भेजे किसने थे? किसके वो थे? वजीर खान, जो मुगल गवर्नर था सरिंद का, उनके द्वारा भेजे गए थे एग्जीक्यूट करने के लिए। इस गुल खान, इस जमशेद खान ने इसको मारा था, साथ में इनके ये भी आए थे, वसील बेग भी आए थे, ठीक है। बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर एग्जीक्यूट किया गया था किस मुगल गवर्नर के द्वारा? देखो, ये सिख गुरु नहीं है, बस वो क्या है कि एक तरीके से गवर्नर अपॉइंट किया गया था तेग बहादुर सिंह के द्वारा, ये तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बंदा सिंह बहादुर, इसको किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था? इसको फारूक शेर के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का सिख से एक तरीके से शिष्य था ये। हु इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइज खालसा दल? देखो, खालसा पंथ अलग चीज था, मैं आप लोग को बताया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा दल, जिसमें सिख मिलिट्री को, कन्फेडरेसी को यूनिफाई किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। जितने भी सिख के अलग अलग दल हैं, उनको एक तरीके से साथ में लाके यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन, सेंट्रलाइज करना, ये किसके द्वारा किया गया था? ये कर्पूर सिंह के द्वारा किया गया था, नवाब कपूर सिंह के द्वारा, 1748 ईस्वी में, ठीक है। ये अलग चीज है। खालसा दल अलग चीज है, खालसा पंथ अलग चीज है। दल कपूर सिंह के द्वारा, और खालसा पंथ, पंथ जिसमें आप उससे याद रखना कि पंच प्याले, ठीक है, वो वाला 5 केज वाला, उससे, ठीक है। तो वो स्टार्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। यहाँ पे दल की बात हो रही है, कपूर सिंह के द्वारा 1748 में। और इसके अंदर कपूर सिंह का मेजर रोल था, मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज मिलिट्री कॉन्फेडरेसी बना दी गई थी, ठीक है। बाद में वो इसमें मिसाइल्स वगैरह बनते हैं, शुक्राचार्य, अहलूवालिया, सब तरह के मिसाइल देखने को मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ था, 99 1699 में, 1748 में दल खालसा, ठीक है, खालसा दल, ये कपूर सिंह के द्वारा। विच सिख गुरु स्टार्टेड मंजी सिस्टम, डिवाइडेड सिख एडमिनिस्ट्रेटर इनटू 22 मंजी, मतलब मंजी सिस्टम मतलब कि अलग अलग ग्रुप बना लो, सब अपना अपना सूबा देखेंगे, ठीक है। 22 मंजी, 22 सूबा बनाए गए थे। तो ये सिख किस सिख गुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया था? अमरदास के द्वारा, ठीक है। थर्ड सिख गुरु अमरदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पहले, सबसे पहले नानक थे, फिर अंगद आए थे, फिर अमरदास आया था, अमरदास के द्वारा स्टार्ट किया गया था मंजी सिस्टम, ठीक है। फ्रॉम द टाइम ऑफ विच सिख गुरु डिड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुसु बिकम हेरिडिटरी? किस सिख गुरु के बाद जो ये गुरुशिप थी ना, वो हेरिडिटरी बनती जाती, मतलब इसी के फैमिली का आदमी अगला गुरु बनेगा, ये स्टार्ट किया गया। उससे पहले क्या होते थे, उसकी उनकी एक तरह की मेरिट बेस थे। इनके बाद क्या हो गया था? फैमिली बेस हो गए थे। गुरु रामदास के बाद फोर्थ सिख गुरु थे ये। पहले नानक, अंगद, अमर, रामदास के बाद सब कुछ हो गया था क्या, एक तरीके से, एक तरीके से हेरिडिटरी हो गया था, ठीक है। तो याद रखने का ये, इससे पहले क्या थे? मेरिट और स्पिरिचुअलिटी, वर्थ के बेस पे, उसके बाद तरीके से हेरिडिटरी बेस पे। विच सिख गुरु वाज नोन एज ट्रू बादशाह? ट्रू बादशाह किसको बोलते थे? किसने स्टार्ट किया था? तख्त खालसा। तख्त खालसा किसने स्टार्ट किया था? हरगोविंद ने, तो उन्हीं को ट्रू बादशाह बोलते थे, ठीक है। ट्रू बादशाह, मीरी पीरी वाला। सिख गुरु सिस्टमाइज इन्फोर्स सिस्टम ऑफ 10 बंद, दशांश, मतलब 10% अपना एक तरीके से ये मसान सिस्टम के थ्रू लोगों की एक तरीके से, मतलब हेल्प करने के लिए देना पड़ेगा, सिख धर्म को फैलाने के लिए। फैलाने के लिए मतलब कि लोगों की एक तरीके से सेवा करने के लिए। तो ये दशांश वाला सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? दशांश वाला सिस्टम अर्जन देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आदि ग्रंथ साहिब इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इन्होंने ही दशांश सिस्टम शुरू किया था, 10% वाला, वेलफेयर के लिए, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग, वंद चक्र वाला, ठीक है, अर्जन देव के द्वारा, लंगर वेलफेयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए। विच सिख गुरु इंट्रोड्यूस द आइडियल ऑफ सैन्य संत? ये संत सिपाही वाला किसके द्वारा शुरू किया गया था? संत सिपाही वाला गुरु हरगोविंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बाकलादा बाबा किसको बोलते थे? ये नाइन्थ सिख गुरु को, तेग बहादुर को, बाकला से बिलोंग करते थे वो। विच सिख गुरु स्टैब्लिश आनंदपुर साहिब? आनंदपुर साहिब किस सिख गुरु के द्वारा बनाया गया था? ये तेग बहादुर के द्वारा बनाया गया था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब
किस सिख गुरु को डेडिकेटेड है और कहाँ पे है, ठीक है। गुरुद्वारा शीशगंज ये गुरु तेग बहादुर को डेडिकेटेड है, दिल्ली के अंदर जहाँ इनको एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। उसी लोकेशन पे इसको बनाया गया है 1675 में जब इनको एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। तो वहीं पे इनको डेडिकेटेड होके ये बनाया हुआ है। सेरेमनी ऑफ पहूल वाज इंट्रोड्यूस बाई विच सिख गुरु, अमृत इनिशिएशन, ये किस सिख गुरु के साथ स्टार्ट की गई थी, लास्ट गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। विच गुरु इज रिगार्डेड एज प्रेजेंट एंड इटरनल गुरु ऑफ सिख, सिख का अब का और इटरनल लाइफ टाइम चलने वाला गुरु किसको बना दिया गया था, ये गुरु ग्रंथ साहिब को। आदि ग्रंथ लिखा है तो आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब है तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। दो यंगर सन्स को जो गुरु गोविंद सिंह के थे उनको अलाइव ब्रेक में चिनवा दिया गया था, किसके ऑर्डर पे, किसने ऑर्डर दिया था उसको, एक तरीके से गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा था, गुरु गोविंद सिंह को वजीर खान ने मारा, मतलब उसके पठान भेजे थे उसने, उन्होंने मारा था। तो वजीर खान के ही एक तरीके से ऑर्डर पे इनके दो बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था। बच्चों के नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, कौन कौन थे, साहिबजादा जोरावर सिंह, जोरावर याद रखना है, और फतेह सिंह याद रखना है, इनको एक तरीके से चिनवा दिया गया 1705 में अलाइव, ठीक है। और ये ये कहाँ से, सरिंद का वो था वजीर खान, ठीक है, मुगल गवर्नर, उसके द्वारा चिनवा दिया गया था। हु स्टार्टेड इशूइंग कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम के बेस पे किसने एक तरीके से कॉइन इशू करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये था बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर पहला क्या था, बंदा सिंह बहादुर ने एक तरीके से सिख रूलर के लिए कॉइन मिंट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। गुरु नानक देव वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ विच सूफी सेंट, किस सूफी सेंट की एक तरीके से टीचिंग से इन्फ्लुएंस था गुरु नानक देव, शेख फरीद, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनको इंक्लूड किया हुआ है। विच सिख गुरु रोट जफरनामा, जफरनामा किस सिख गुरु के द्वारा लिखा हुआ है जिसमें वो एड्रेस कर रहा है मुगल एम्परर और औरंगजेब को, तो ये लिखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जो उनकी पॉलिसी वगैरह रहती थी उनके उनके रिगार्डिंग जो ट्रेचरी और मॉरल फेलियर था उसका, उसको कंडेम किया हुआ है इसमें, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लास्ट गुरु थे। एम्परर अकबर 500 बीघा जमीन जो लैंड उसने दी थी सिख कम्युनिटी को, जो लंगर सिस्टम वो चलाते थे, उससे खुश होकर दी थी। तो दिस लैंड वाज अल्टीमेटली किसके द्वारा यूज की गई थी, जो रामदासपुर बनाया था, अमृतसर बनाया था गुरु रामदास के द्वारा। और ये अमरदास की बेटी के हस्बैंड थे, अमरदास की बेटी को ये 500 बीघा जमीन दी गई थी अम्परर अकबर के द्वारा। उनकी बेटी का नाम क्या था, बीबी बानी, ठीक है, इनको ये लैंड दी गई थी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं फ्रॉम सिख गुरुज, ऑल 10 सिख गुरुज। इससे रिलेटेड एक ना एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, आपका 100% एक नंबर पक्का है। हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी यूपीएससी हो, या फिर एनटीपीसी, एसएसबी, बैंक, पीओ, डिफेंस, कुछ भी हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।